नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का एकमात्र एयरलाइन्स कंपनी के बारे में। एकमात्र क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बहुत सारी एयरलाइन्स कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। उम, देखा जाए तो दोनों ही कंपनी अभी लिस्टिंग है, एक स्पाइस जेट है और दूसरा इंडिगो है। तो इंडिगो और स्पाइस जेट इस दोनों कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत इश्यू आ सकते हैं क्योंकि मैं पहले आपको पिछले दिनों में बता के आया था कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका में मिला है और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो देखिए इसलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। अगर इस वेरिएंट इंडिया में भी पहुंच गया तो फिर से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से थोड़ा-थोड़ा रिकवरी हो रहा था, वो फिर से फ़ास्ट कोरोना के लॉकडाउन के सिचुएशन की तरह ही फिर से अब और भी डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में बात करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखिए गूगल में आप सर्च करेंगे कोरोना वायरस लेकर सिर्फ एक ही अपडेट आपके सामने आ जाएगा। वो है साउथ अफ्रीका का नया वेरिएंट। अब आप देख सकते हैं हर कोई वेबसाइट के हेडलाइंस में एक ही न्यूज़ है। वो है साउथ अफ्रीका का कोविड वेरिएंट। यहाँ पे नया वेरिएंट का अलर्ट कर रहे हैं इंडिया को क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है वो टोटली बहुत खतरनाक है। म मैं नहीं कह रहा हूँ, दिग्गज वेबसाइट, दिग्गज न्यूज़ चैनल इसी को कवर कर रहा है क्योंकि ये जो वेरिएंट है, वो फ़ास्ट कोरोना के वेरिएंट से भी बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। देखिए, इंडिया जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्री है, मेरे हिसाब से कोई एक भी देखिए फर्स्ट टाइम भी क्या हुआ था, इंडिया में तो कोरोना नहीं आया था। बाहर की कंट्री से जब फ्लाइट से बाहर के देश से इंडिया में आया था, तब कोरोना का सिचुएशन इंडिया में स्प्रेड किया था और बहुत बढ़िया से स्प्रेड किया था। तो उसी तरीके से अगर इस वेरिएंट भी इंडिया में आ जाएगा, तो एक ज़बरदस्त गिरावट फिर से मार्केट में देखने को मिलेगा। तो पिछले दिनों में भी निफ्टी 3% और सेंसेक्स भी 3% गिरावट देखने को मिला। सिर्फ एक ही कारण वो है इस कोविड के चक्कर में। तो देखिए अगर इस चक्कर सिलसिला जारी रहते हैं और इंडिया में भी पहुँच जाता है, तो इंडिया में भी फिर से एक तबाही देखने को मिलेगा। तबाही मतलब स्टॉक मार्केट में तबाही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन-सा कंपनी होगा? वो है एयरलाइन्स कंपनी। तो एयरलाइन्स जितने सारे कंपनी है वो उसमें बहुत सारी दिक्कत आने वाला है। अगर इस वेरिएंट अ, कंटिन्यू रहते हैं तो। देखिए बहुत सारे वेरिएंट है और बहुत सारे वेरिएंट का जाँच किया गया और बोला गया कि जो वैक्सीन दिया गया है उसी से ठीक हो जाएगा। तो ये जो वेरिएंट है वो टोटली अलग लेवल का है। तो अभी भी बातचीत चल रहा है तो फाइनलाइज़ नहीं किया गया है कि इस वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर खतरनाक निकले तो बहुत सारा दिक्कत एयरलाइन्स कंपनी को आ जाएगा और भी बहुत सारे सेक्टर को प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर भी देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एयरलाइन्स को आ जाएगा। और एयरलाइन्स के बारे में बात करूँ तो मैं बात करूँगा इंडिगो के बारे में। इंडिगो मतलब इंटर ग्लोबल एविएशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में इस न्यूज़ के चलते हुए कितने सारे कंपनीज़ ने गिरावट दिखाया, उससे सबसे ज़्यादा गिरावट देखिए इस कंपनी ने देखने को मिला। करीबन 9.5% का गिरावट। देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट माना जाता है। देखिए कुछ दिनों से ही एक अंदाज़ा लग गया था। देखिए 5 डे का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो करीबन-करीबन 14.5% का गिरावट। इतना ज़बरदस्त गिरावट चल रहा है मतलब कोई ना कोई तो नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है। ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ आ चुके हैं और उसका इम्पैक्ट कितना दिन तक रहेगा, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे दिग्गज न्यूज़ वेबसाइट भी इसको कवर किया है। उस आर्टिकल के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडिगो ड्रॉप 9% मतलब पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, 9% ड्रॉप हुआ था, 9% से भी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। तो उसका जो एक ही कारण है, वो यहाँ पे कारण आप देख लीजिए, कारण अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, लिखा गया है कोविड-19 वेरिएंट इन साउथ अफ्रीका। देखिए शेयर ऑफ इंटर ग्लोबल एविएशन द पेरेंट्स फार्म ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस का एक दिग्गज कंपनी है।
ड्रॉप एट 9% ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तो 9% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। एज इन्वेस्टर यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सॉरी सेंटीमेंट डिपेंडेंट ओवर रिन्यूड फो यहाँ पे देखिए फोर्सेस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट साउथ अफ्रीका। तो ऑब्वियसली जितने सारे इन्वेस्टर है उसका सेंटीमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है कि इसका, क्योंकि वो जिस तरीके से इस खतरे को डाल चुके थे, मतलब इस जो कोरोना का सिचुएशन धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिला था। तो अभी मुझे लगता है ये सिचुएशन फिर से वापस आएंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा इस इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर। सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस नहीं, हर कोई एयरलाइंस के ऊपर लॉस देखने को मिलेगा। मगर मैं यहाँ पे स्पाइस जेट के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि स्पाइस जेट तो पहले से ही डूबे हुए है कंपनी है। तो एक ही कंपनी बचे हुए है, वो है इंडिगो, मतलब इंट्रा ग्लोबल एविएशन। तो इसी बार कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंडाइसेस फॉल शेयर एज इन्वेस्टर, यहाँ पे देखिए रिस्पॉटेड ऑफ सेलिंग अक्रॉस सेक्टर, मतलब हर सेक्टर में यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग देखने को मिला। इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे और भी कुछ डेटा दिया गया है किस तरीके से मार्केट और ग्लोबली मार्केट किस तरीके से डाउन हो रहा है। तो देखिए सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, आपको मैं पिछले दिनों में वीडियो को दिखाया था कि वर्ल्ड बेसिस मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। आप खुद जाकर देख लीजिए, पिछले दिनों में देखिए डो जोन्स भी किस तरीके से गिरा है। करीबन करीबन 2.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। जब मार्केट ओपन हुआ तब से तो देखा जाए 1200 पॉइंट भी डाउन था डो जोन्स। डो जोन्स मतलब अमेरिकन बाजार का इंडेक्स। तो डाउ जोन्स भी देखिए इतना ज़बरदस्त गिरावट दिखाया, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नेगेटिव इशू बन सकता है अगर कारण कंटिन्यू रहे तो। तो उसी के चलते ही यहाँ पे बताया गया है, देखिए ग्लोबल मार्केट भी जो ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत वोलेटिलिटी मतलब बहुत डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। देखिए कोई भी खराब सिचुएशन आ जाता है, मार्केट उसी को फॉलो करके जबरदस्त एक रिएक्शन दे देते हैं। मान के चलिए कोई भी अच्छा न्यूज आया तब देखेंगे मार्केट रॉकेट की तरफ भाग रहा है, और कोई भी खराब न्यूज आया तो जिस तरीके से रॉकेट की तरफ भाग रहे थे उससे भी ज्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगा। मगर मान के चलिए कोई भी अच्छा खासा न्यूज आया तो सेंसेक्स मान के चलिए 2.5% तक आपको अपटर्न देखने को मिला। मगर कोई खराब न्यूज आ जाता है तो यहाँ पे 3.5% तक गिरावट देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से अपटर्न नहीं होता उससे ज्यादा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो क्योंकि बहुत सारे पैनिक सिचुएशन में देखिए खरीदारी करने के लिए तो उतना मतलब एफर्ट नहीं लगाते हैं इन्वेस्टर, मगर बेचने के लिए जबर एफर्ट लगाते हैं जितने सारे इन्वेस्टर है, क्योंकि उसका लगता है कि अभी माल थोड़ा लॉस में बेच दूं, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस होंगे। हाँ देखिए, आप अच्छा खासा कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। मगर हाँ, आप खराब स्टॉक में निवेश करके रखा है तो आप जल्द से जल्द निकल जाइए, क्योंकि इस टाइप कंपनी में निवेश करके रखेंगे तो आपको बहुत लॉसेस होने का चांसेस है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो हाई था 16 नवंबर में 2380 था, और अभी कितना है 1875। ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे 500 पॉइंट तक गिर चुके हैं जब जब से हाई था उस लेवल से। तो इतना गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में 31% होल्डिंग यहाँ पे उठाने के देखने को मिला। देखिए कंपनी के बारे में मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। मगर कंपनी का सबसे जो बड़ी बात है, हर मतलब डेफिनेशन यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगता है। मतलब कंपनी का हर डेटा मुझे नेगेटिव लगता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी हर साल में हर क्वार्टर में अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कितना बढ़िया अमाउंट से नेगेटिव में है। तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से देखिए कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि देखिए स्पाइस जेट है, जेट एयरलाइंस है, टाटा एंटरप्राइजेस है, ग्लोबल वेक्टर है, एमपीएफ है, जो जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते हैं एयरलाइंस का, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंपनी का देखिए हर साल में आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा दूँ, क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देख लेना किस तरीके से कंपनी ने क्वार्टर बेसिस हर क्वार्टर में कोरोना का सिचुएशन आने के बाद हर क्वार्टर में कंपनी लॉस किया। 2020 दिसंबर में बहुत सारे फ्लाइट ओपन हो गया था तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर से लॉस होना चालू हो गया, और मुझे लगता है फिर से एक जबरदस्त लॉस देखने को मिलेगा।
क्योंकि फ्लाइट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जबरदस्त लॉस ही तो देखने को मिलेगा ना। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन में, प्रॉफिट ग्रोथ टोटली डाउन में, और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो बहुत ज़्यादा डाउन में। तो आपको किस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं मुझे तो पता नहीं। फिर भी देखिए 1 साल में 25%, 22% 3 सालों में, और 16% 5 सालों में। तो आप इस रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए। कंपनी का परफॉर्मेंस नेगेटिव में है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अभी भी आपको मौका है, आप इस कंपनी में निवेश करके रखा है तो अभी से निकल जाइए। बाद में बहुत सारे लॉसेस आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 74% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 18% एफआईज के पास, डीआईएस के पास 4% और पब्लिक के पास 2%। देखिए यहाँ पे जो फिगर आपको दिखने को मिल रहा है, आप नोट डाउन करके रखना ना। जब Q3 का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे आपको कि यहाँ पे जो डीआईएस है, एफआईज और डीआईएस यहाँ पे ज़्यादातर माल बेच चुके हैं, क्योंकि इस टाइप सिचुएशन में ज़्यादातर माल इंस्टीट्यूशन ही बेच देते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे आप लॉन्ग टर्म के, देखिए कितना वोलाटिलिटी है। इतना लार्ज कैप कंपनी होकर भी इतना ज़बरदस्त वोलाटिलिटी स्टॉक में आपको कभी भी बने रहना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। तो आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो मुझे लगता है आप निकल जाना ही अच्छी बात है। फिर भी देखिए आपके फंड, आप खुद रिसर्च करिए, आपको लगते हैं कि हाँ स्टॉक फ्यूचर में जा सकते हैं तो आप निवेश करके बैठे रहिए। और फ्रेश इशू जितने सारे बाइंग करना चाहते हैं, मैं एक ही सलाह दूंगा, आप इस स्टॉक से दूरी रहे तो अच्छा है। और भी जितने सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है, अच्छा खासा कंपनी है, उसमें पैसा लगाइए, वहाँ पे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।